हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है और लिस्ट फाइनल की जा रही है। इसके अलावा गठबंधन का दौर भी जारी है। इन सबके बीच जहां एक तरफ बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद नेताओं की बगावत देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में लिस्ट जारी होने से पहले खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस आलाकमान ने ये फैसला सीटों को लेकर मची खींचतान को सुलझाने के लिए गठित एक उप समिति की मैराथन बैठक के बाद लिया है। ऐसे में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने में अब और अधिक समय लग सकता है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में बड़ी संख्या में सीटों पर खींचतान मची हुई है। इसका समाधान निकालने के लिए सीईसी को दोबारा बुलाया गया है। उप समिति की बैठक के बाद भी 30 से अधिक सीटों पर खींचतान जारी है। सियासी गलियारों में इस खींचतान के पीछे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन और सांसदों को टिकट नहीं देने का फैसला भी बताया जा रहा है। चर्चा है कि पार्टी के कुछ सांसद टिकट न मिलने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से इसे लेकर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष का मानना है कि इसे शीर्ष निकाय कांग्रेस सीईसी के सामने रखा जाना चाहिए। उप समिति को 30 से अधिक सीटों पर एक से अधिक नामों के सुझाव मिले हैं। सुबह करीब 11 बजे 30 से अधिक सीटों पर निर्णय लेने के लिए उप समिति की दोबारा बैठक होगी। 90 में से लगभग 45 से अधिक सीटों का निपटारा हो चुका है, लेकिन बाकी लगभग सभी पर फैसला होना अभी बाकी है। आप संघ गठबंधन का विरोध कर रहे कांग्रेस नेता हरियाणा के नेता कैप्टन अजय यादव ने भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व आप गठबंधन पर फैसला करेगा, लेकिन मेरी राय में कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन की जरूरत नहीं है। इससे पहले पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी कांग्रेस आप गठबंधन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए। जितनी आपसे दूरी होगी उतना कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। आप कांग्रेस में गठबंधन को लेकर हो चुकी है कई मीटिंग। बीजेपी में भी लिस्ट जारी होने के बाद नाराजगी। बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन ये लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी को अपने नेताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऊर्जा और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक लक्ष्मण दास नापा समेत कई नेताओं ने टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस सीईसी की पहले भी हो चुकी है बैठक। मंगलवार को कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक सीईसी की मीटिंग में करीब 49 सीटों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 सीटों पर फाइनल बात हो चुकी है। उम्मीदवारों के चयन में इस बात पर फोकस किया गया कि कैंडिडेट की जीत की संभावना कितनी है और इसी के आधार पर नामों पर फैसला लिया गया है, क्योंकि सबसे अहम फैक्टर यही है। इसके अलावा कई बार विधायक रह चुके विधायकों के प्रदर्शन पर भी नजर रखी जा रही है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। बाद में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। हालांकि इसी साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। फिलहाल हरियाणा में एनडीए के पास 43 और इंडिया ब्लॉक के पास 42 सीटें हैं।